आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर सलीम एंड तानसेन। इस चैप्टर की राइटर हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। इस चैप्टर में सलीम को गाना गाना पसंद है, यहाँ तक कि जब वो अपने पिता की दुकान पर ओनियंस को छीलता है तब भी वो गाना गाता है। लेकिन एक दिन कुछ होता है। चलिए कहानी के जरिए जानते हैं कि सलीम के साथ एक दिन क्या होने वाला है। उस सुबह हर रोज की तरह सलीम अपने पिता की फूड शॉप जो कि आगरा मोती बाजार में है इसके बाहर बैठा हुआ था, जहां पर उसके सामने एक ओनियंस का ढेर पड़ा हुआ था और एक कटोरी में गार्लिक रखा हुआ था। एक बास्केट थी जिसमें स्पिनिच और पोटैटोस भी थे। इन सभी को वो छील रहा था, काट रहा था और टुकड़ों में तोड़ रहा था। तभी सलीम के मन में एक विचार उठता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि नवाब के बेटों को ओनियंस नहीं छीलनी होती, कि वो नवाब का बेटा ओनियंस नहीं छीलता है। पर लेकिन ये मेरी किस्मत की बात है कि मेरे पिता इस दुकान के मालिक हैं। फिर उसे एक और विचार आता है कि उसके जो पिता हैं वो बहुत ही अच्छे रसोइया हैं, बहुत ही अच्छा खाना पकाते हैं। आखिरकार ओनियंस का ये काम ख़त्म होता है। सलीम सभी ओनियंस को लेकर किचन में जाता है, जहाँ पर स्टोव्स यानी भट्टियों पर दाल को उबाला जा रहा था। उसके पिता मसाले को पीस रहे थे मटन करी बनाने के लिए और साथ ही स्पिनिच और पोटैटो की डिश बनाने के लिए। वहाँ से वापस आने के बाद सलीम बाहर दुकान के बाहर बैठ जाता है। सलीम वहाँ पर बैठकर सूरज की धूप सेकता है। अपनी आंखों को मसलने के बाद वो एक पोटैटो उठाता है और फिर उसके मन में एक और बार फिर विचार आता है। वो अपने आप से कहता है कि एक दिन मेरे पिता भी मुझे सिखाएंगे कि खाना कैसे पकाया जाता है, और फिर मैं भी इन बड़ी बड़ी भट्टियों के सामने खड़ा होकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट डिशेस को बनाया करूँगा, और मेरी जगह पर कोई और होगा जो ओनियंस को छिला करेगा। पर लेकिन अभी सलीम को बड़ा होने की ज़रूरत है। अभी वो इतना लंबा नहीं है कि उसका हाथ उन बड़े बड़े पोट्स, उन बड़े बड़े मटकों में तक पहुंच सके जिसमें खाना पकाया जाता है। उसके वो उन चप्पुओं को भी नहीं चला सकता, उन चम्मचों को जिनसे खाना पकाया जाता है, क्योंकि उसके लिए वो अभी भारी थे और इसके हाथ अभी छोटे थे। जैसे कि सलीम हर रोज काम करता है और गाना गाता है, तो उसके लिए हर दिन एक संगीत की तरह है। सूरज की धूप में बैठा वो अपनी कमर सेक रहा था, और उसने बाद में एक कटोरा क्रीमी मिल्क पिया। और उसके पीने के बाद जब लंच कस्टमर लंच करके वहाँ उनकी दुकान से चले गए, तो वो अपने दोस्तों के पास स्ट्रीट पर यानी रास्तों में इसके अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलने के लिए चला गया। जब सलीम अपने रास्ते से जा रहा था, जब सलीम अपनी गाने को गुनगुनाता हुआ जो उसे पसंद है उस गाने को गुनगुनाता हुआ रास्ते से चला जा रहा था अपने शब्दों में, तो उसका गाना ये था: पील एंड चॉप एंड स्लाइस देम टू एवरी डे दैट इट्स ऑल आई डू। जिसका मतलब है कि और काटना और छीलना काटना टुकड़ों में तोड़ना यही मेरा रोज का काम है। फिर वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वापस गाना गाता है। इस बार वो दूसरी लाइनें बोलता है। इसमें बोलता है, बट कैन यू प्लीज टेल मी वाई दिस स्मेली ओनियंस मेक मी क्राई। कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये ओनियंस मुझे रुलाती क्यों हैं। तभी एक आवाज़ आती है, वाह क्या गाना है, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है। ये गहरी आवाज़ थी। सलीम मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे शब्द भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। सलीम खुश होकर कहता है कि इन शब्दों को मैंने ही बनाया है। वो आदमी कहता है, वो ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि, और क्या ये जो धुन है ये भी तुम्हारी है। सलीम अपना सिर हिलाकर मना करता है। वो कहता है कि नहीं सर, ये मैंने कहीं और सुनी थी, ये धुन बहुत अच्छी है ना। तब वो आदमी पूछता है कि कहाँ पे तुमने इस धुन को सुना था। तभी सलीम बता रहा है कि उसने एक उस्ताद से सुना था। वो उस्ताद जो उनकी गली में पीछे ही रहती है। हर सुबह वो उस्ताद अपनी संगीत की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आते हैं और अपने गाने को गुनगुनाते हैं। सलीम ने वहीं से ये सब सीखे थे और ये अलग अलग वर्ड्स उन्होंने वहीं से सीखे थे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि ये जो तुम गाना गुनगुना रहे थे, संगीत गुनगुना रहे थे, ये थे रागा भैरवी। तभी सलीम कहता, अच्छा ये है, ये रागा भैरवी है। सलीम ने फिर दोबारा से एक पटेटो उठाया, मतलब वो पटेटोस का ही कुछ काम कर रहा था। तभी वो कहता है, मैं इन रागास के बारे में नहीं जानता, बट क्योंकि मैंने कभी मुझे कभी धुन भूलता ही नहीं। मैं इन रागास के बारे में तो नहीं जानता, पर मैं धुन को नहीं भूलता। तभी वो मैन
उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। अपनी फिंगरों को, अपने उंगलियों को एक दूसरे में लगाकर अपनी गोद में रख कर अपने हाथ को उससे बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ सन, यानी प्लीज़ बेटे, दोबारा से मेरे लिए गाना गाओ। तो सलीम क्या करता है, सलीम मीठी आवाज़ में उन सभी गानों को गाना शुरू कर देता है जो उसने उस्ताद जी से सुने थे। वो इंसान अपनी आंखों को बंद कर कर अपनी उंगलियों से अपनी उस गाने को सुनते हुए, टैप करते हुए, यानी उंगलियों से टैपिंग करते हुए वो उसकी गाने में मुग्ध हो जाता है। जब सलीम गा रहा होता है तो वो इंसान भी अपने गर्दन को हिला रहा होता है, जैसे कि उसे एक संगीत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो। सलीम ये सोच रहा था कि ये कौन इंसान है जिसने सिंपल सी सिल्क रोब पहनी हुई है, पजामा पहनी हुई है और इसने कमर से एक शॉल बांधा हुआ है। इसके जूते जिस बहुत ही सुंदर लेदर के बने हुए हैं और जिसमें गोल्ड से यानी सोने से उसके जूतों को सजाया गया है। हालांकि वो पुरानी है, पर फिर भी ये कौन व्यक्ति है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई लैंडलॉर्ड हो, कोई जमींदार हो। फाइनली सलीम एक गहरी सांस लेता है और अपना मनपसंद धुन बजाता है, मतलब अपनी मनपसंद धुन गाता है। और हमेशा जब भी वो इस धुन को गाता है तो उसे बादलों की याद आ जाती है, उस महक की याद आ जाती है जब बारिश के बाद, सबसे पहले बारिश के बाद जो मिट्टी से निकलने वाली जो खुशबू होती है, उस खुशबू की उसे याद आ जाती है। इट वॉज द सॉन्ग शी सैंग। ये वही सॉन्ग है जब वो अकेला होता है अपनी घर की छत पर या पतंग उड़ा रहा होता है तब गाता है। रुकने के बाद उस जब वो रुका तो इंसान उस आदमी ने फिर से कहा कि जो अभी तुमने गाया है ये है रागा मल्हार, ये सभी गानों में से सबसे अच्छा है और मेरा भी बहुत ज़्यादा मनपसंद है। फिर वो इंसान थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या बेटे तुम मुझसे संगीत सीखना चाहोगे। तभी सलीम कहता है, सॉरी, वो आदमी एक और बात पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ पहले। तो सलीम जवाब देता है कि मेरा नाम सलीम है, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं संगीत सीखूं, पर हम उस संगीत सीखने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, इसलिए मैं बड़ा होकर कुक ही बनने वाला हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, जब तुम संगीतकार बनोगे या सिंगर बनोगे तो तुम्हें कुक बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें फ्री में संगीत सिखाऊंगा बिना पैसे लिए, बस तुम्हें मेरे साथ मेरे किले में रहना होगा। तभी उस सलीम को आश्चर्य होता है उस व्यक्ति पर कि उसने किसका नाम लिया। सलीम कहता है, क्या किला, अकबर बादशाह का किला, क्या इसके बारे में आप कह रहे हो। तभी वो व्यक्ति सलीम को कहता है, यस, शाम को किले में आना अपने पिता के साथ, हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तभी वो व्यक्ति उन गलियों को देखता है, उन रास्तों को देखता है जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। वहाँ पर रास्तों में गाय, लोग, इन सभी की भीड़ थी। उनको देखकर वो कहता है कि किसी भी शागिर्द को सिखाने की ये अच्छी जगह नहीं है। सलीम बड़े ही हैरानी में था कि उस इंसान पर, कि क्या ये इंसान मजाक तो नहीं कर रहा है। तो वो इससे पूछता भी है, सलीम उस व्यक्ति से पूछता है हैरान होकर, कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप कौन हैं। तभी वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम वहाँ पर आना, किस पर, किले पर आना, मैं गार्ड को सभी बातें बता दूंगा। तुम गार्ड से कह देना कि मुझे मियाँ तानसेन के रूम में जाना है। तभी उस सलीम को और ज़्यादा आश्चर्य होता है और आश्चर्य से उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप मियाँ तानसेन हैं, सच में आप तानसेन ही है ना। आप तानसेन कैसे हो सकते हैं, आपके पास तो कोई घोड़ा ही नहीं है घुड़सवारी करने के लिए। तभी तानसेन एक मुस्कुराहट देती हैं उस बच्चे की मासूमियत के ऊपर। सलीम कुछ पल सोचता है और कहता है कि सीखने में क्या जाता है, कोई कोशिश कर लेते हैं, इसमें क्या जाएगा। और कह देता है उनसे, तानसेन जी से, कि मैं आज आपके किले में ज़रूर आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। तो यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी आज हमारी ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।